पानी पर खड़े थे और पहरेदारों ने ध्यान दिया कि जमीन हिलना शुरू हुई और जैसे जैसे हमने महसूस किया एक ऐसा खुदा का जलाल जाहिर हुआ और उस जलाल में खुदा के नूरानी फरिश्ते को देखा और उसने कब्र के पत्थर को हटा दिया और उसके ऊपर बैठ गया और हम सब मुर्दा से हो गए क्योंकि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे उसके जलाल को। जिसने मुर्दों को जिंदा किया उसको देख नहीं सकते थे, उसका जलाल नूरानी था और मुर्दा से होकर जमीन पर ऊंधे मुंह गिर गए क्योंकि उसका जलाल हमारी बर्दाश्त से बाहर था। और उन्होंने जाकर रूमी हुकूमत के तमाम ओहदेदारों को और तमाम यहूदियों को बयान किया कि वो मुर्दों में से जिंदा हो चुका है, उसकी खबर जारी है। कब्र का पत्थर किसके लिए हटाया गया? मरियम मगदलीनी के लिए और मरियम के लिए, पतरस के लिए, यूहन्ना के लिए, तमाम शिगिर्दों के लिए कि वो आकर कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, बल्कि वो कहें कि सील को हमने नहीं तोड़ा, रूमियों की मोहर को हमने नहीं तोड़ा। वो जो कलामे मुकद्दस में लिखा है कि 7 मोहरों को खोलने वाला कोई और नहीं मिला, वो जिसकी रात पर लिखा है बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह, वो जल्द आने वाला है। हमने अपनी आंखों से देखा कि उसने रूमी हुकूमत की मोहर को तोड़ दिया ताकि कोई भी शिगिर्द इस बाइस जेल में ना जाए, इसलिए वो मोहरों का तोड़ने वाला जल्द आने वाला है। मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, रुख तूफानों के भी यीशु है मोड़ने वाला। वो शान आपकी और मेरी है, कहेंगे मिलकर यहूदा का शेर बहर, जिसकी रान पे लिखा है बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह। मोहरों को तोड़ने वाला, अपने हाथों से इस्तेमाल करेंगे, रिश्तों को तोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला, रुख तूफानों में भी यीशु है मोड़ने वाला। आपके साथ ताली सा, रुख तूफानों में भी यीशु है मोड़ने वाला। उसकी शान निराली है, आज भी कब्र खाली है, आज भी कब्र खाली है। कब्र के पत्थर को हटाया गया ताकि यीशु मसीह को नहीं बल्कि बाहर से आने वालों के लिए रास्ता बन सके, ताकि जाकर देख सके कि उसकी कब्र खाली है। आज दोपहर की इबादत में आपको वो मैं जगह दिखाऊंगा जहां पर उसके बदन को रखा गया था, जहां पर उसके लिए पहरेदार मुकर्रर किए गए थे। उस कब्र को देखेंगे और हम खुदा की तारीफ करेंगे कि वो आज भी खाली है। मैंने इन हाथों से उस जगह को छू कर देखा है। मैंने उस तरह जिस तरह पतरस यूहन्ना जब भाग रहे थे करके करके और पतरस थका हुआ था और यूहन्ना उससे पहले कब्र में जाकर देखता है और कहता है कि उसका कफन और उसका वो रुमाल जो उसके चेहरे के ऊपर था लपेटा हुआ था और उसके पांव की तरफ बड़ा था। और जब उन्होंने देखा तो हैरान हुए। रुमाल को लपेट कर क्यों यीशु मसीह ने रखा? हम जब कपड़े उतारते हैं तो जहां कहीं फेंकना चाहे फेंक कर कहते हैं तो लड़के घर वाले। यीशु मसीह का कफन बड़े तरतीब के साथ और जो चेहरे के ऊपर रुमाल था लपेटा हुआ पड़ा हुआ था। और कुछ उलमा इस बात की तस्दीक करते हैं कि यहूदी रिवाज के मुताबिक जो रुमाल लपेटा हुआ था उसके पीछे हकीकत क्या है। जब कोई अमीर आदमी खाना
उसके नौकर उसके इर्द गिर्द खड़े रहते थे और जब तक वो खाना खाता रहता था क्या होता था, उनको पता है कि हमारा मालिक खाना खा रहा है। अगर किसी वजह से इस मालिक को जाने की जरूरत पड़ जाए तो वो क्या करता था, अपना रुमाल जो उसके गले में होता था ताकि उसके कपड़े खराब ना हो, वो उसे निकाल कर अगर तो मचोड़ कर फेंक कर चला जाए तो नौकरों को पता चल जाता था कि अब वो चला गया है, हमें बर्तन को इकट्ठे करने की जरूरत है, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन अगर माल खाते खाते अपना रुमाल निकालता है और बड़े तरतीब के साथ लपेट कर उसे मेज पर रख कर खड़ा होता है और चला जाता है तो नौकर खड़े रहते हैं। वो एक भी प्लेट, एक भी गिलास, एक भी चीज मेज से नहीं उठाएंगे, क्योंकि रिवाज क्या था, मेरे मालिक ने अभी खाना खत्म नहीं किया, वो वापस आएगा। जब यूहन्ना और पतरस ने यीशु मसीह के चेहरे पर लपेटे हुए रुमाल को तय के साथ देखा तो उन्होंने कहा हमारा मालिक अपने कहे के मुताबिक वापस आएगा। और उसने उनसे जब मिला तो कहा जैसे मैंने तुमको कहा था गलील के पहाड़ पर जाना, मैं तुमको वहीं पर मिलूंगा। यीशु मसीह मरा नहीं, वो जिंदा है, यीशु मसीह वापस आएगा। निजात का काम मुकम्मल कर गया है, अब हमको वापस लेने आएगा। जो रूह में खुदा है बदन में बना वो बशर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, मिलके कहेंगे दिल को एक आवाज होकर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को तोड़ने वाला, मोहरों को तोड़ने वाला, रिश्तों को जोड़ने वाला, दुख इंसानों के वो सब है दूर करने वाला, वो जल्द आने वाला है। कब्र से मिला ये सबूत, उसके चेहरे का रुमाल लपेटा पड़ा है, जैसे मालिक आएगा वापिस कहो शेरे बबर यीशु शेरे बबर, शेरे बबर यीशु शेरे बबर, बोलो बोलो मसीह की जय, बोलो बोलो मसीह की जय, यीशु मसीह के नाम की यीशु के जोरदार ताली हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसकी कब्र खाली है और रिश्ते में आकर चल रहा तो उसी यीशु को ढूंढी है जो मजलूम था, मर गया था, वो अपने कहे के मुताबिक जी उठा है। यहाँ पर देखो उसका बदन रखा हुआ था लेकिन अब कब्र खाली है, जाओ जाकर उसके भाइयों को बताओ। इसलिए आपने अपने रिश्तेदार को जिनके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन है, आपने ये आयत रेफरेंस के तौर पर लेकर उनको भेजनी है और कहना है कि यीशु मसीह अपने कहे के मुताबिक जी उठा है, यीशु मसीह अपने कहे के मुताबिक जी उठा है और लोगों को प्यार करेंगे। यीशु मसीह ने कहा राह हक और जिंदगी मैं हूँ। यूहन्ना 14 बाप उसकी 6 आयत लिखकर भेजे, टेक्स्ट करें, ट्विटर पर भेजना है, फेसबुक पर भेजना है, जहां कहीं भेजना है उनको बताएं और कहेंगे गॉड इज नॉट डेड, खुदा मरा नहीं है, यीशु मुर्दा नहीं है, यीशु जिंदा 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 है और वो वापस आने वाला है। हालेलुया। God is not dead. Jesus is not dead. वो यहाँ पर था, उसकी कब्र खाली है,
मैसेज भेजें, सेंड करें, खुदा आपको बरकत देगा। आपको कुछ और मैं नहीं भेजूंगा कि जैज वाले शायद पजामा जोर भेजेंगे, नहीं, खुदा आपको बरकत देगा। सेंड करें, व्हाट्सअप करें, सबको जो कुछ कह सकते हैं कहें। कहें कि आज भी उसकी कब्र खाली है। मेरे साथ कहें, आज भी उसकी कब्र खाली है, आज भी उसकी कब्र खाली है। उर्दू से लिखो, पंजाबी से लिखो, इंग्लिश से लिखो, टुडे हिज ग्रेव इज एम्प्टी। उसकी कब्र खाली है, ओदी कब्र खाली है, ओदी कब्र खाली है, ओदी गोर खाली है। ओ मुर्दियां जो जी उठिया, आए हम खुदा के सुन चुके और खुदा का शुक्र करें कि वो वफादार है। हालेलुया।